गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। आपको अगर याद होगा नहीं, कुछ दिन पहले मैं बोला था कि निफ्टी का ये जो 25,500 का लेवल है ये ट्रैप है। आप एक काम करें, 9 फेब का प्री मार्केट एनालिसिस जाके देख लेना। मैं तो ऐसे पोजिशनली ट्रेडिंग वैसे करता नहीं, और इसका मतलब इंट्राडे में काम करते तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि पोजिशनली मार्केट क्या करता है उसका खबर या उसका पता मेरे को रहता नहीं है। मेरे को पता है, पर मैं बोल देखो, जो अननेसेसरी चीज़ जो इंट्राडे में हम लोग को काम नहीं आएगा, वो चीज़ के बारे में तुम्हारे साथ बात करके या तुम्हें बता के वो सब चीज़ के बारे में टाइम वेस्ट करने का बात है। पर याद करो, 9 फेब का जाके वीडियो देख लेना। मैं उसमें बोला था कि ये जो लो है निफ्टी का 25,500, निफ्टी इसको ब्रेक कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये ऑल टाइम हाई नहीं मारा था, और विदाउट एनी ऑल टाइम हाई ये मार के रिट्रेसमेंट करके दिखा रहा है, तो ये ट्रैप हो सकता है। तो लगभग निफ्टी उसको तोड़ने के आसपास के कगार में ही है। और उसमें वीडियो में ये भी बोला था कि बैंक निफ्टी का जो लो है, वो बैंक निफ्टी इस लो को होल्ड करेगा, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई मार के रखा है, तो ये अपना सस्टेन करने का कोशिश करेगा, न्यू ऑल टाइम हाई मारने का कोशिश करेगा, जो कि हम लोग को सामने सब नज़र भी आ रहा है। देखो ये कितना डिस्टेंस में है, तो ये अपने आप को होल्ड करा अपसाइड, और निफ्टी लगभग 25,500 का ब्रेकडाउन कर रहा है। खैर वो तो अब पोजिशनल का बात हो गया। अब इंट्राडे का बात कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम लोग वेट करें। देखो दूसरे लोग गैप डाउन ओपनिंग है, सेलिंग हो रहा है, सेलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करूंगा। हालांकि नीचे एक लेवल है जहाँ से बायर आ सकते हैं। इसका ब्रेकडाउन का वेट करते हैं, उसका थोड़ा सा रिस्की ट्रेड रहेगा, वो है बाइंग। बाइंग क्यों रहेगा? मेरा देखो पहले से स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है मेरे को बैंक निफ्टी में, और ये बैंक निफ्टी अभी ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन करके नीचे जाके सेलर को इनवाइट करा है, और निफ्टी भी सेलर को इनवाइट कर रहा है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। और ये यहाँ से सेलिंग कहाँ से कर रहा है? ये अपना कल का लो कैश पर से सेलिंग कर रहा है, तो ये सेलर को भी बुला रहा है। तो दोनों इंडेक्स अपसाइड जाने के लिए थोड़ा सा ट्रैप कर रहे हैं। पर खैर फिलहाल के लिए हम लोग आई होप थोड़ा सा ब्रेकडाउन वगैरह आ जाए, वेट करते हैं। देखिए तो बहुत समय हो चुका है। काम करते हैं, पहले तो पोजीशन बना लेते हैं। हालांकि ये पोजीशन थोड़ा सा कंफर्मेशन हम लोग का अभी भी लेने के लिए वक्त है। पर वही बात है, थोड़ा-सा अगर हम लोग देखें तो मार्केट साइडवेज़ आ जाता है, तो हम लोग कुछ ट्रेड वगैरह भी नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे में थोड़ा-सा हम लोग को दिक्कत हो जाता है। क्योंकि अभी देखो मैं वेट कर रहा था एक्चुअली 25,500 के ब्रेकडाउन का, पर उसी से ब्रेकडाउन के पहले ही ये यू टर्न मारने का कोशिश कर रहा है। तो पर बैंक निफ्टी हम लोग को ब्रेकडाउन करके दिखा दिया है। तो उस हिसाब से देखें तो मैं थोड़ा-सा कन्फर्मेशन निफ्टी में मेरे को चाहिए था, पर खैर उस हिसाब से पोज़ीशन बना रहा हूँ। विदाउट एनी कन्फर्मेशन का बात तो नहीं है। अगर ये देखो ब्रेकडाउन कर देता ना, और थोड़ा-सा कन्फर्मेशन मिल जाता है कि दूसरे लोग सेलिंग करें। क्योंकि ये देखो क्या कर रहा है, 25,500 के आसपास से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो इसका ब्रेकडाउन आने का बहुत चांसेस है। तो ये अगर इतना ब्रेकडाउन कर देगा ना, तो ये अपने साथ ये जो जो टाइप इंडेक्स है, बैंक बैंक निफ्टी अपने साथ ये इसको कितना ड्रैग करेगा बताना मुश्किल है। क्योंकि धीरे-धीरे करके तो वो गिर ही रहा है। यहाँ यहाँ से भी देखो ये गिरा, फिर ये जो रिट्रेसमेंट किया, किसी को जो सेलिंग किया उसको निकाला, रिट्रेसमेंट कर कर के छोटा-छोटा ये गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। और ये क्या कर रहा है ना, क्लोज़ अपना कल का लो के आस-पास से देखो सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है, तो ये गिर सकता है। और ये अगर ज़्यादा गिर गया ना, तो ये लो का जो सेलर है जो यहाँ से धकेल रहा है, ये अच्छा खासा प्रॉफ़िट में आ जाएगा। तो थोड़ा-सा रिस्की ट्रेड है। पर वही बात है, मोमेंटम बहुत ही स्लो, बहुत ही नहीं के बराबर मार्केट मोमेंटम कर रहा है। तो कितना दिन, 2-4 दिन हो गया, कुछ ख़ास प्रॉफ़िट हम लोग बना नहीं पा रहे हैं, कुछ मोमेंटम ही नहीं हो रहा है। तो ट्रेड के लिए मैं और वेट करने का एक्चुअली कोशिश कर रहा था कि हम लोग को ब्रेकडाउन मिल जाए। पर देखो अभी हम लोग को 11 बज चुका है, तो कब ये ब्रेकडाउन करेगा या करेगा ना, करेगा भी ना नहीं, वो भी बताना मुश्किल है। क्योंकि देखो कितना अच्छा अपसाइड का मोमेंटम कर दिया। और थोड़ा-सा चार्ट देख लो कल का। कल का चार्ट देखो, गैप डाउन ओपन हुआ, गिरा, रिट्रेसमेंट किया, गिरा, रिट्रेसमेंट किया, गिरा, रिट्रेसमेंट किया। तो आज भी वही गैप डाउन ओपन हुआ है, क्या कर रहा है? गिर रहा है, रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो गिरेगा और एक बार ना, नहीं बताना मुश्किल है। फिर रिट्रेसमेंट, फिर गिरेगा, रिट्रेसमेंट, तो वही चीज़ है ना, वही सेम चार्ट ये रिपीट करेगा ना, नहीं बताना मुश्किल है। तो क्या पता ये इस लेवल का ब्रेकडाउन करे बिना ही ये ब्रेकआउट कर दे। पर इसके लिए अपना पोजीशन बैंक निफ्टी में है, तो मैं बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन आ गया तो मैं पोजीशन बना लिया। हालाँकि और थोड़ा कन्फर्मेशन लिया जा सकता है, नए ट्रेडर को लेना चाहिए। थोड़ा-सा मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा रिस्क लेके रखा हूँ, तो रिस्क का भुगतना पड़ेगा। अगर ये गिर गया ना, अगर ये बैंक निफ्टी गिर गया, 500 का लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया, तो हम लोग को ये ट्रैप कर देगा, क्योंकि अपने साथ ये बैंक निफ्टी को भी ढकेल सकता है, कहाँ तक 200 तक ढकेल सकता है। तो पूरा ट्रेड रिस्की बन सकता है, पर खैर अभी तो पोज़ीशन हम लोग बना लिए, और पोज़ीशन में हम लोग को 13-15 हज़ार के प्रॉफ़िट भी नज़र आ रहे हैं। देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाता है।
रिकवरी तो मेरे को अच्छा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखो 500 का ब्रेकआउट, उसके बाद ये लो का ब्रेकआउट, रिकवरी मेरे लिए बहुत अच्छा आने वाला है, अगर आया तो। बाकी मेरे को थोड़ा-सा रिस्क की भरा ट्रेड है, जैसे कि मैं बोला, ब्रेकडाउन वगैरह नहीं आया है, तो वेट कर रहा हूँ, तो ब्रेकडाउन वगैरह तो मार्केट कर नहीं रहा है। छोटा-सा रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, पर ख़ैर अपना माइंड तो क्लियर है। बहुत धीरे-धीरे मार्केट ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, दोनों ने डाउनसाइड जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कौन आएगा? सेलर आएगा, और ये सेलर को इनवाइट भी कर रहा है, कल का लो के आसपास है, तो एक ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिलना चाहिए, सिंपल है। फिलहाल के लिए हम लोग ब्रेकआउट वगैरह आने का वेट करते हैं। पर अगर हम लोग देखें तो पोजीशन में कंटिन्यू लॉस पे लॉस इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे कि मैं बोला था, निफ्टी की वजह से अगर ये थोड़ा कन्फर्मेशन मिलता हम लोग को, जैसे ये ब्रेकडाउन कर देता, तो हम लोग कॉल का पोजीशन बना लेते हैं। पर ये इतना अच्छा रिकवरी कर दिया और इतना टाइम भी हो चुका था, और ऊपर से बैंक निफ्टी भी अपना डाउनफॉल डाउनफॉल कर रहा था। तो हम लोग के पास कोई चारा नहीं बना, वैसे भी मार्केट मोमेंटम बहुत नहीं के बराबर कर रहा है, तो आज भी बहुत ही स्लो ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था। पर अब ये लो पे लो बना रहा है, अब पोजीशन में, इसलिए लॉस पे लॉस इंक्रीज़ हो रहा है। ज़्यादा तो नहीं, 2 लाख का हम लोग का लॉस का लिमिट रहता है, थोड़ा-सा और मैं देख लेता हूँ, ज़्यादा लॉस लेने की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक 200 का लेवल है। जैसे कि मैं ऑलरेडी बोला, 200 टच कर देगा, फिर कोई बायर को इनवाइट करेगा, फिर उसके बाद फर्दर और ब्रेकडाउन करेगा। हालाँकि ये गिर रहा है अपना लो से, मैं बोला ना, अगर ये ज़्यादा गिर जाएगा, ये जो कल का लो से जो सेलर एसएल लग के सेल कर रहा है, प्रॉफिट में आ जाएगा, फिर रिकवरी वगैरह कुछ आने नहीं वाला। और बायर को ये इनवाइट कर ही रहा है 500 का लेवल से, तो जब तक बायर देखो, जब तक ये लेवल को ब्रेकडाउन नहीं करेगा ना, बायर आता रहेगा। तो इसको देख के भी अगर कोई बैंक निफ्टी में बाय करता रहेगा ना, तो ये धीरे-धीरे उस चीज़ का फ़ायदा उठा के नीचे डाउनसाइड जाने का कोशिश करता रहेगा। ये वही कर रहा है, कितने जन निफ्टी को देख के यहाँ पर बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये धीरे-धीरे ट्रैप कर डाउनसाइड का मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है। खैर और कोई उपाय नहीं, हम लोग का रास्ता नहीं, पोज़ीशन तो बनाना ही था। इससे अगर मार्केट लेगा तो ले दे देंगे, और क्या कर सकते हैं। 1,50,000 के आस-पास लॉस नज़र आने भी लग गया, और 40-50 हज़ार का बात है। फिलहाल के लिए और थोड़ा-सा देर हम लोग वेट कर लेते हैं। हम लोग देखें तो मार्केट कहीं जा नहीं रहे, काम करते हैं, पोजीशन को आगे निकाल लेते हैं। निफ्टी भी क्या कर रहा है, बार-बार अपना लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हम लोग 1 लाख का पूरा कंप्लीट लॉस ले लिए। निफ्टी पे अगर हम लोग देखें तो क्या कर रहा है, बार-बार 25,500 का लेवल को बार-बार होल्ड कर रहा है। जैसे कि मैं बोला, कल ये ऑलरेडी गिरावट कर चुका है ना, कल ये गैप डाउन ओपन हुआ, गिरा, रिट्रेसमेंट किया, गिरा, रिट्रेसमेंट किया, गिरा, रिट्रेसमेंट किया। तो आज ये वा वापस से वो सेम चीज़ रिपीट नहीं कर सकता है। तो इसको ना चाहते हुए भी साइडवेज या अपसाइड ही जाना पड़ेगा। तो अपसाइड जाने के लिए इसके पास वही बात है, एसएल बहुत ऊपर है। तो ये क्या कर रहा है, साइडवेज ही रहेगा, और इसकी वजह से बैंक निफ्टी को धीरे-धीरे गिरा रहे हैं, पर ये भी अब साइडवेज रह रहा है। अगर ये 200 टच कर लेता तो हम लोग का लॉस हो जाता, तो कंप्लीट लॉस भी तो हम लोग ले नहीं पाए। ख़ैर 12 बज चुका है, अब स्लो मार्केट है, ऐसा मार्केट हमेशा तो नहीं रहेगा। आई होप हम लोग को नेक्स्ट वीक कुछ अच्छा मोमेंटम देखने को मिले। वैसे भी ये हफ्ता कुछ ऐसा नहीं कि खराब गया हो, डिसिप्लिन में रहे हैं। इनफैक्ट लोगों दूसरे लोगों से तो हम लोग अच्छा ही गया, क्योंकि बहुत लोग का ये वीक बहुत ही ज़्यादा खराब गया है। तो उस हिसाब से देखें तो हम लोग का अभी तक को फरवरी से लेके अभी तक 13 तारीख तक ठीक-ठाक जा रहा है। तो बस इतना ही, बाकी हम लोग मंडे को फिर मिलेंगे। धन्यवाद।